चलिए तो थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और पिछले लेक्चर में हम लोग मीडियम से रिलेटिव सेपरेशन देखे थे। मीडियम के में अगर सेपरेशन आर था तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एयर में सेपरेशन क्या होगा, आर रूट के हो जाएगा, जिससे दोनों के बीच का इंट्रैक्शन फोर्स क्या हो, सेम हो। ठीक है, थोड़ा सा एक और बढ़ते। और डिस्क्रीट में तो हम लोग बहुत देख चुके पॉइंट चार्जेस को। ठीक है, थोड़ा सा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं। तो जैसे अगर हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे आएंगे, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। याद रखिए कि कूलम्स लॉ हम लोग का केवल पॉइंट चार्जेस के लिए डिफाइंड है। ठीक है, दो पॉइंट चार्जेस उन्हीं के बीच में डिफाइंड है। ठीक, अब हम लोग कुछ ऐसा लेंगे जिसमें कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस होगा, डिस्क्रीट नहीं, इधर उधर पॉइंट फेंक के नहीं। जिससे पहला हम लोग लेते हैं केस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कब हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है, हम लोग सेंटर ऑफ मास में देखे थे, रोटेशन में देखे थे कि जब क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत नेग्लिजिबल हो। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नेग्लिजिबल कंपैरिजन टू द लेंथ। लेंथ के कंपैरिजन अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत छोटा हो, ठीक है, लेंथ के कंपैरिजन यानी रेडियस बहुत बहुत छोटा हो लेंथ से, ठीक है, तो उस केस में जैसे कि वायर, सिलेंड्रिकल वायर जो होते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर आप देखोगे तो इसका लेंथ के सामने रेडियस बहुत छोटा हो, तो ऐसे केस में हम लोग मानते हैं चार्ज की कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, लीनियर, लीनियर से मतलब है अच्छा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी देख लेंगे, मानेंगे कि चार्ज जो है लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, यूनिफॉर्म है तो पर यूनिट लेंथ क्या होगा, सेम। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो हो जाएगा वो किसकी इक्वल हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। वैसे तो डेंसिटी हमेशा क्या होता है, चार्ज बाई वॉल्यूम, पर यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ देखेंगे, यानी टोटल चार्ज अगर Q है, टोटल लेंथ L है, इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, लैम्डा से, यह आएगा कूलम पर मीटर। ठीक है, तो पहला ये देखते हैं। इसमें लोग सबसे पहले किसको ले लेते हैं, रॉड को। ठीक, रॉड है और पूरा चार्ज उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और चार्ज पर लेंथ क्या है, लैम्डा है, लैम्डा कूलम पर मीटर है, यानी 1 मीटर में लैम्डा है तो 2 मीटर में 2 लैम्डा हो जाएगा, 3 मीटर में 3 लैम्डा। क्लियर है। अब क्या है, इस पे हम लोग को फोर्सेस देखना है। ठीक है, फोर्सेस कैसे देखेंगे, तो पॉइंट पॉइंट का तो हमको पता है। पहला केस देख लेते हैं हम लोग, रॉड ले लें। ठीक है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो, लैम्डा हो, और उसके किसी एंड से, ठीक है, आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज रख देते हैं Q। ठीक है, इसका लेंथ L है, सेम अलाइनमेंट में। ठीक है, सेम लाइन में, इसको हम एक्सियल लेंथ कहेंगे, एक्सियल डिस्टेंस R पे। ठीक है, इसका एक्सियल डिस्टेंस R है। ठीक, लैम्डा चार्ज पर लेंथ है, लेंथ L। ठीक, और इसके वन एंड से R सेपरेशन भी है। अब इन दोनों में हमको इंट्रैक्शन फोर्स देखना है, क्या निकालना है, इंट्रैक्शन फोर्स। दोनों ही पॉजिटिव मान लो, ऑब्वियस है, अवे लगेगा। अब ध्यान दो, हम लोग के पास पता क्या है, दो पॉइंट चार्जेस के बीच का फॉर्मूला। ठीक है, कि अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं, यहाँ Q1 और Q2, तो फॉर्मूला हम लोग को तो कूलम साहब ने यही बता रखा है। ठीक है भैया, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना है आपको। क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R², यही होगा, देख लो बाकी अपना। ठीक है, इससे ज़्यादा हम नहीं ये बोलेंगे। तो अब कूलम साहब ने इतना बोल के छोड़ दिया, तो उस चीज़ को अब हम लोग को इसमें इम्प्लीमेंट करना है। ठीक, ऐसे केसेस में आइए, ऐसे केसेस में देखा जाए, हमारे पास फॉर्मूला तो वही है, और तो कुछ धरा नहीं हुआ है, उसी को पकड़ के चलेंगे, और तो कुछ पकड़ेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ से R डिस्टेंस पे ये पॉइंट चार्ज Q। ठीक, अच्छा, यहाँ पे ढेर सारे पॉइंट चार्जेस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस हैं अगर आप स्टार्ट करो तो। ठीक है, सबसे नियरेस्ट पॉइंट चार्जेस R डिस्टेंस पे, सबसे फारदेस्ट पॉइंट चार्ज जो है वो कितने डिस्टेंस पे, R+L डिस्टेंस पे इससे। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज यहाँ है और दूसरा लास्ट वाला यहाँ है। सबसे नियरेस्ट पॉइंट चार्ज जो है वो भी फोर्स लगाएगा उस पर, और फारदेस्ट वाला वो भी लगाएगा। बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस सब लगाएंगे उससे फोर्स सब। जैसे यहाँ वाला पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉजिटिव बताइए अवे। ठीक है, यहाँ वाला पॉइंट चार्जेस के बगल वाला अवे,
ये भी पॉइंट चार्जेस, जस्ट उसके बगल पीछे पीछे होते जाएंगे, ढेर सारे पॉइंट चार्जेस सब अवे लगाते जाएंगे, ठीक है। मगर एक चीज़ बढ़िया है कि सब एक ही डायरेक्शन लगा रहे हैं, सब पॉजिटिव है, सब अवे 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 अवे, यानी सारे फोर्सेस सेम डायरेक्शन में। जब सारे फोर्सेस सेम डायरेक्शन हो, सारा वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है, तो कैसा एडिशन फॉलो कर लेगा वो, अलजेब्रिक, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन हो तो डायरेक्ट ऐड कर देते हैं हम लोग, ठीक है। वेक्टर अगर पैरेलल हो सारे तो उनका मैग्नीट्यूड डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, तो नेट वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर होगा, डायरेक्ट एडिशन से आ सकता है, ठीक है। तो एक अच्छी बात है कि सारे क्या दे रहे हैं, सेम डायरेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। तो सबको हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, ये मिल गया हमको। मगर पॉइंट्स कितने, इनफाइनाइट। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास क्या है कि यहाँ से या यहाँ से कहीं से ले लो, यहाँ से एक x डिस्टेंस पे dx विड्थ मानेंगे, ठीक है। बहुत इनफाइनिटेसली स्मॉल, याद है हम लोग लेते आए हैं, ठीक है। इनफाइनिटेसली स्मॉल इतने विड्थ के लिए मानेंगे कि ये x कांस्टेंट है, ठीक है, फॉर इनफाइनिटेसली स्मॉल विड्थ, ठीक है। बहुत इनफाइनिटेसली स्मॉल, बहुत ही स्मॉल, ठीक है, उसके लिए मानेंगे इतने विड्थ में ये x चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। उतने विड्थ के लिए x चेंज नहीं हो रहा है, तो उतने दूर के चार्ज के लिए सेपरेशन सेम है, और ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा क्योंकि इनफाइनिटेसली स्मॉल है। इनफाइनिटेसली स्मॉल मतलब दिख नहीं रहा है आपको सेपरेशन, ये तो मैं ऐसे बोर्ड में बनाया, एक्चुअली में ये माइक्रोमीटर के आसपास होगा या नैनोमीटर भी कह लो, उतना छोटा है ये इनफाइनिटेसली स्मॉल, उतने के लिए x चेंज नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अगर ये लेंथ मीटर में है तो ये माइक्रोमीटर नैनोमीटर में, ठीक है। ये लेंथ अगर सेंटीमीटर में तो ये नैनोमीटर मान के चलो, क्लियर है, उतना छोटा है। तो उतने छोटे के लिए हम लोग मानेंगे कि ये x चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट चार्ज हो गया। अब इस पॉइंट चार्ज यानी q1 की वैल्यू क्या हो गई, तो लैम्डा dx, इसको हम लोग dq इंडिकेट के लिए ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और q2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो तो q है, फॉर्मूला लगा दिया जाए, उसकी वजह से एक स्मॉल फोर्स लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2, q1 की वैल्यू क्या है लैम्डा dx, q2 की वैल्यू क्या है q है, अपॉन दोनों के बीच का सेपरेशन। अब हर एक पॉइंट चार्ज ऐसे ही, ये x कहाँ से कहाँ स्टार्ट हो रहा है, r से लेके कहाँ तक जाएगा x का लेंथ, r प्लस एल। सबसे नियरेस्ट पॉइंट कौन सा मिलेगा, कितने डिस्टेंस पे, r, और सबसे फारदेस्ट वाला कौन सा मिलेगा, r प्लस एल। तो ये x वैरी कर रहा है कहाँ से कहाँ, r से r प्लस एल, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, x कहाँ से कहाँ वैरी करेगा। क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हमको ऐड करना है, सारे फोर्सेस का सम निकालना है। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि सारे फोर्सेस वेक्टर होने के बावजूद डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं। इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट एडिशन क्यों फॉलो कर रहे हैं, दो फोर्सेस आर वेक्टर, तो फोर्सेस वेक्टर हैं पर फिर भी सबका डायरेक्शन सेम है, तो जब वेक्टर का सब डायरेक्शन सेम होता है तो हम डायरेक्ट एडिशन फॉलो कर सकते हैं। तो डायरेक्ट एडिशन फॉलो करें, कहाँ से कहाँ जाएगा, ये r से कितना जाएगा, r प्लस एल तक, ठीक है। तो नेट फोर्स आ जाएगा हमारे पास, लैम्डा बाहर आ जाएगा, ठीक है, लैम्डा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन, लैम्डा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन। इंटीग्रेशन किसका होगा, dx बाई एक्स स्क्वायर, कहाँ से कहाँ, r से r प्लस एल, पावर 1 से बड़ा है, ठीक है, -1 से मतलब -1 नहीं है। तो जब भी इंटीग्रेशन x पावर n dx, इसका क्या होता है आपका x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, a से b है तो a से b हो जाता है, यहाँ पे यही होता है। तो यहाँ पे क्या है, एक तरह से इसको आप अच्छे से लिख सकते हो, x पावर -2 लिख सकते हो, n की वैल्यू -2 है तो रख दो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ f लैम्डा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, कहाँ से कहाँ, r से। वैसे सब इतना आसान इंटीग्रेशन की डायरेक्ट आप लिख दोगे डायरेक्टली, मगर फिर भी चलिए आप लोगों को मैं ऐसे डायरेक्ट लिखते चल रहा हूँ ताकि आप लोगों में कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। x पावर -1 माइनस आ गया यानी -1 बाई एक्स, ठीक है, r से r प्लस एल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लैम्डा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन, अपर लिमिट रखेंगे -1 बाई r प्लस एल, माइनस 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 लोअर लिमिट -1 बाई r, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लैम्डा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, 1 बाई r माइनस 1 बाई r प्लस एल। सॉल्व करोगे, ठीक है, तो इंट्रैक्शन फोर्स आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, r प्लस एल माइनस r, l आ जाएगा, लैम्डा क्यू एल बाई 4 पाई एप्सिलॉन r इंटू एलसीएम, ठीक है। चाहो तो इसको क्यू लैम्डा एल लिख सकते हो, क्यू लैम्डा एल हो सकता है उस पूरे रॉड का चार्ज है, हो क्या सकता है ही, मतलब क्योंकि रॉड का लेंथ एल है। तो अगर कभी कभी आपको हो सकता है कि लेंथ दे दे, पूरा चार्ज दे दे, रॉड का अगर मान लीजिए पूरा ऐसे लेंथ दिया हुआ है, ठीक है,
क्लियर है। और पूरा चार्ज हो सकता है जैसे क्यू, तो क्यू की वैल्यू किसके इक्वल होगी तुम्हारा, क्यू बाई एल जो है लैम्डा है, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी लैम्डा एल, ठीक है। क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगा लैम्डा एल, तो आप चाहो तो यहाँ पे रख सकते हो कि पूरा क्यू ही होगा, तब लैम्डा सॉरी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर इंटू आर प्लस एल, ठीक है। तो ये हो गया, आसान सा था वैसे, मगर आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है तो वो चीज़ समझिए, ठीक है, इत्मीनान से। कोई दिक्कत, ठीक है। जैसे इस पे आप चाहो तो इसको फॉर्मूले के टाइप यूज कर सकते हो, सिंपल सा। तो हम लोग एक आध क्वेश्चन डायरेक्ट लगा सकते हैं इस पे, ऐसे मान लीजिए कि ऐसे यहाँ पे, ठीक है, और कोई मान लीजिए यहाँ पे ये x है, ये y है, यहाँ पे कोई एक रॉड रखा हुआ है जिससे सारे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ स्टार्ट हो रहा है, L/2, 0 से यहाँ तक जा रहा है, मान लीजिए 5L/2, 0। यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, इसमें सारे नेगेटिव है। इसका कोऑर्डिनेट 0,L/4 से 0,3L/4 है, दोनों में लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। और यहाँ एक पॉइंट चार्ज ओरिजिन पे रखा हुआ 0,0 पे, ठीक है, ये मान लीजिए पॉजिटिव है, ठीक। तो दे सकता है कि इस पर नेट फोर्स क्या होगा इस पॉइंट ओरिजिन पे जो रखा हुआ है। तो आइए ध्यान दीजिए, अप्लाई करिए फॉर्मूला, ठीक है। इसके वजह से ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तो ये इधर लगा देगा, ठीक। और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव तो अटैक कर लेगा, ठीक। तो एक हमारा x में हो गया, एक y में हो गया, तो नेट वेक्टर जो जाएगा x वाला देखिए, ठीक है, ये इधर आ रहा है, ये आपको पता है x है तो ये माइनस आई कैप में है, तो पहले हम माइनस लगा दे। क्या है हमारे पास फॉर्मूला, q लैम्डा l, q लैम्डा l, l किसका लेंथ है रॉड का, l किसका लेंथ है रॉड, यहाँ रॉड का लेंथ देखिए तो कितना है इसका, ठीक है, रॉड का लेंथ कितना है L/2 से 5L/2, मतलब कितना हो जाएगा 2L आ जाएगा, क्या ध्यान दीजिए 5L/2 माइनस L/2 तो कितना हो जाएगा 4L/2 यानी 2L। तो रॉड का लेंथ क्या हो गया 2L अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R इंटू आर प्लस एल। आर क्या है डिस्टेंस चार्ज से ना, ठीक है, ऐसा यहाँ ध्यान दीजिए कि रॉड का लेंथ था L और यहाँ से R डिस्टेंस है पॉइंट चार्ज का, ये पॉइंट चार्ज है, ये रॉड का लेंथ है, ठीक है। तो R जो है ये पॉइंट चार्ज का डिस्टेंस, नियर डिस्टेंस, तो ये कितना है तुम्हारा L/2, तो R की वैल्यू L/2 इंटू R प्लस L, R की वैल्यू L/2 प्लस L के रॉड का लेंथ 2L, ये क्या आई कैप में, ठीक, प्लस ये जे कैप में जाएगा, इसके लिए लगाते हैं, ठीक है। किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन निकालिए, तो अब नेगेटिव बार बार नहीं, अब यहाँ माइनस ले लगाना कि नेगेटिव चार्ज से सर नहीं, नेगेटिव चार्ज क्या बताया आपको डायरेक्शन, ध्यान दीजिएगा। और डायरेक्शन जब आपने निकाल लिया तो अब आप उसके जे कैप में ही लिखना है प्लस, तो प्लस ये क्या है क्यू लैम्डा, कितना लेंथ है रॉड का देखिए तो L/4 3L/4, तो L/2 आ जाएगा, ये कितना जाएगा देख लीजिए 3L/4 माइनस L/4, तो क्या आ गया L/2, तो रॉड का लेंथ L/2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, पॉइंट से नियरेस्ट डिस्टेंस क्या है L/4 है, तो R की वैल्यू L/4 है इंटू R प्लस L क्यू कौन सा आएगा जे कैप, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो, तो माइनस